अगर आपकी उम्र 15 से 40 के बीच है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एक मिडिल क्लास इंसान का करोड़पति बनना इतना भी कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हैं। रियलिटी में वेल्थ बनाने का एक फार्मूला होता है और आप में से बहुत लोग ये अब तक जानते ही नहीं होंगे। लेकिन यदि आप भी इन लोगों की तरह करोड़पति बनना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ। शेयर बाजार में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट दर्ज की गई। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 900 अंकों की गिरावट, उतार चढ़ाव के साथ बाजार खुला और दिन भर बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आया। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही कॉमन ट्रेडिंग प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। एज पर सेबी रिपोर्ट, इंडिया में 10 में से 9 लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हमारी हेल्प कर सकता है ट्रिंकर। ट्रिंकर एक अल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां ट्रेडिंग को स्मार्ट और ऑटोमेटेड तरीकों से किया जा सकता है। ट्रिंकर पर आप 10 पावरफुल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो 14 मेजर ब्रोकर्स के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट होती है। इन स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, ना ही ब्रोकर चेंज करने की। ट्रिंकर पर आप इक्विटी, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हैं। बस अपनी डिजायर स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करो और रिलैक्स हो जाओ। ये एल्गो सिर्फ 2000 पर मंथ में डिप्लॉय किया जा सकता है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो आपको डिसिप्लिन और लैग फ्री ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस देगा। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो ट्रिंकर के कस्टमर सपोर्ट टीम से आप बात कर सकते हैं। वो आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए रेडी है। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। साल होता है 1760 जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था जिसने हमारी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया था। और उस वक्त जिसने ये बात समझ लिया था वो सब वर्ल्ड के टॉप पोजीशन में बैठे थे। और इस समय जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो तो हम लोग फिर एक बार एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशन के बीच खड़े हैं। और जिसने इस रिवॉल्यूशन को महसूस कर लिया है वो सब इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पर शायद आप इस रिवॉल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो या फिर देख तो पा रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे हो। बट नॉट एनीमोर। अब आपको भी इस रिवॉल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से चेंज करना है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, देन अगले कुछ मिनट्स में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप आ रहे हो ना हमारे साथ। डिजिटल क्रांति आई है, वो तो अभूतपूर्व है। हो सकता है अब आप अपने गांव की किसी दुकान में जाए और वहां के आपके सामने बारकोड का बोर्ड हो सकता है आप कैश दें लेकिन दुकानदार कहे कि भैया मोबाइल फोन पर कोई डिजिटल पेमेंट ऐप नहीं है क्या? बदला हुआ भारत आपको हैरान कर देगा। मैं इसके कितने उदाहरण आपको दे सकता हूं। समय कम पड़ जाएगा लेकिन हम सभी पैसे कमाते हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो फ्यूचर में कमाएंगे और कई लोग पहले से कमा रहे हैं। अब चाहे आपके पास 1 रुपया हो या 1 करोड़, पैसे को सही तरीके से संभालना एक आर्ट है। हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है या जो भी बचपन से आज तक हमारी कंडीशनिंग हुई है वो पूरा फोकस सिर्फ एक ही चीज के ऊपर है, वो है कि पैसा कमाओ। सब एग्री करते हैं इस बात से? तो पैसा कमाने पे तो सबका फोकस है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर किसी का फोकस नहीं। पैसा कमाने से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि आपने कितना पैसा बचाया। कितना आपने कमाया उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने कितना बचाया। कितना बचाया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बचाया उसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया। बट ये हमको कहीं नहीं सिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर पे भी इसकी इतनी बात नहीं होती है कि पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, स्मार्टली कैसे इन्वेस्ट करना है। आपने अभी तक जो फाइनेंशियल वीडियो देखे होंगे उसमें या तो ये कॉइन खरीद लो या उस पे इन्वेस्ट कर लो, लेकिन असली इंफॉर्मेशन वो होती है जिसका बेस स्ट्रांग होता है। जो आप देख रहे हो उसको हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड की हेल्प से हम पैसे को कैसे रखना है इसके कुछ मेजर टाइप्स जानेंगे। पिरामिड के सबसे नीचे वाले पार्ट को हम कैश कहेंगे। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने 2000 में 10 लाख रुपए को कैश में रख दिया तो आज उस पर्सन के पास कितने रुपए होंगे? ऑब्वियस है 10 लाख। अब आते हैं पिरामिड के सेकंड पार्ट पे जिसको हम एफडी कहेंगे। अब उसी पर्सन ने उस 10 लाख को अगर बैंक के एफडी में रखा होता तो आज उसके पास लगभग 40 लाख होते। बेसिकली बैंक 7% का इंटरेस्ट रेट तो दे ही देता है। थर्ड पार्ट है रियल एस्टेट। अगर उस पर्सन ने उस 10 लाख को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पास लगभग 60 लाख होते। अब फोर्थ पार्ट है गोल्ड। अगर उस पर्सन ने उस 10 लाख का गोल्ड खरीद के रख लिया होता तो आज उसके पास लगभग 1 करोड़ होते।
अब जो सबसे टॉप वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे स्टॉक मार्केट। और वो पर्सन उस 10 लाख को अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो आज उसके पास लगभग 2 करोड़ होते। आपको ये भी पता ही होगा कि पिछले 24 साल में 2 बार मार्केट क्रैश हुआ है। पहला 2008 जो कि सबसे भयंकर क्रैश था, और दूसरा कोविड का टाइम। फिर भी मार्केट ने इतना बड़ा रिटर्न दिया है। नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स डायरेक्ट, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो कंपनी का क्या होने वाला है। हो सकता है आपका 100 रुपए आपने पूरा जो भी आपने जोड़ा या 1 लाख रुपए आपने जोड़ा और किसी के एडवाइस पे आपने उठा करके लगा दिया, वो 1 लाख रुपए 10,000 भी रह सकता है कुछ टाइम के अंदर, पता भी नहीं लगेगा। तो अब करें क्या? क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन अगर है 6% का और एफडी में आपको मिल रहा है 7%, तो अल्टीमेटली आप कितना कमा रहे हो? 1%। 1% से क्या हो? एवरीडे न जाने आप कितने एग्जाम्पल्स को देख रहे होंगे जो आज से 4 साल 5 साल पहले बिल्कुल आप ही की तरह, लेकिन पिछले 4-5 सालों में आपके आंखों के सामने उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी। पर हमारा बिलीफ आज भी वही रुका हुआ है कि भाई करोड़पति बनना है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहां। हमारे माँ बाप बहुत गरीब हैं और इसका कारण एक ही है, हमें आज तक स्कूल में, कॉलेज में और अपने घर में यही बोला जा रहा है कि पढ़ो लिखो और जॉब करो। किसी ने ये नहीं समझाया कि उस पैसे को रखना कैसे है। आप भी देखते होंगे एक बूढ़ा इंसान किसी एटीएम के बाहर या दुकान के बाहर खड़ा है, क्यों? बस 2 पैसे कमाने के लिए। लेकिन आपने कभी सोचा है इन लोगों ने तो जीवन भर जॉब किया, फिर भी इन्हें बुढ़ापे में रेस्ट क्यों नहीं है? बस अब और नहीं, अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम रियलिटी को देखें। अब वक्त आ चुका है कि हम इस डिजिटल रिवॉल्यूशन को समझें और उसका हिस्सा बने। Power is shifting from them to you, to us. I mentioned bad news too, right? I hate to say this, but we are nowhere near to comprehend the power that digital technologies are putting in our hands. We are using it for cat pictures. Seriously. We're nowhere near to comprehend the implications of digital technologies in our lives. We're letting ourselves being led and manipulated. And what's worse, we're nowhere near to understand the responsibility that digital technologies put on our shoulders. हम सब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हम सब करोड़पति बने, खूब सारा पैसा हो, उन पैसे से हम अपनी जिंदगी को मस्ती से जिए और गरीबों की मदद करें। लेकिन क्या हम अपने दिमाग को सच में ये मैसेज दे रहे हैं या कहीं उल्टा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं? याद है एक दिन किसी गोलगप्पे दुकान के पास खड़े होकर गोलगप्पे खा रहे होते हो, तभी आपके आगे से एक चमचमाती फॉर्च्यूनर गुजरती है, तो सबसे पहले आपके माइंड में जो बात आती है वो कि जरूर इस गाड़ी वाले ने कुछ गलत किया होगा तभी इसके पास ये गाड़ी है। और सेकेंड थॉट आता है कि काश ये मेरे पास गाड़ी होती। मतलब आपको भी वही गाड़ी चाहिए, लेकिन जिसके पास वो गाड़ी है उसको आप गलत बोल रहे हो। ये क्या मेंटेलिटी बना दिया है हमारे समाज ने। अगर आप 10 साल मेहनत कर सकते हो ऐसी जॉब के लिए जो शायद आपको पसंद ना हो, तो आप 5 साल मेहनत नहीं कर सकते खुद के सपने पे? सारा खेल तो मेंटेलिटी का ही है। अब आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी पापा को कौन समझाए? मैं जितनी भी मेहनत करूं, मैं जितनी भी कोशिश करूं, वो मेरे सपने को समझते ही नहीं है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते, है ना? एक बात बताओ, प्रत्येक दिन 2-3 घंटे रील्स देखते हो, हफ्ते में 2-3 मूवीज, इसमें मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं? नहीं ना? पर आप फिर भी 2-3 घंटे रील्स देख रहे हो, वीकेंड में मूवीज देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं भी करे तब भी कोई बात नहीं। लेकिन जब बात काम करने की आती है तो मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते, यह बोलकर हम लोग शांत हो जाते हैं और समाज से हमें सिंपैथी भी मिल जाती है। अगर आप उस 2-3 घंटे को और वीक के 6-7 घंटे को स्टॉक मार्केट की बारीकियां सीखने में लगा दो तो आज तुम्हारा जीवन कुछ और होता। हम बेसिक लैंग्वेज पे बात करते हैं। ठीक है। आप सुपरमार्केट जाते हो, हाँ। सुपरमार्केट में जाके कुछ भी खरीदते हो, वो उनका प्रोडक्ट तो नहीं होता, कोई मैन्युफैक्चरर होगा जो वहां रख के जाता है। सिमिलरली बहुत सारी कंपनी है, कंपनीज को अपना एक छोटा सा पार्ट सेल करना है कि कोई इन्वेस्ट कर पाए, कोई बाय कर पाए, तो अब वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर सकते, फिर कुछ मैनिपुलेशन हो गया, ये हो गया। तो देयर आर सुपरमार्केट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE। ठीक है। NSE BSE से के थ्रू, और ब्रोकर्स, अब ये हो गया आपका होलसेलर्स हो गया, मान लो जहाँ पर कंपनीज ने अपना माल रख रखा है, ले लो तुम। ठीक है। अब कोई मीडिएटर भी होगा, शॉपकीपर होगा, या कोई आके आपको बिलिंग करके देगा, पूरा हिसाब किताब करेगा। जैसे यहाँ पर कोई कैशियर होता है, वहाँ पर ब्रोकर होता है, तो वो अपना छोटा सा एक पार्ट लेगा आपसे और आपका पूरा काम वाम करके एकदम ईजी प्रोसेस में करके देगा। आपने दिन भर जो भी काम किया, रात को मैसेज भेज देगा कि आपने ये किया, इतना टर्नओवर किया। सो दैट्स हाउ द स्टॉक मार्केट इवेंचुअली वर्क्स। अब जैसे हमारे होलसेल मार्केट के लिए गवर्नमेंट होता है, चेकिंग होती है कि सही कर रहा है नहीं कर रहा है, वैसे यहाँ होती है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग इस बारे में नहीं जानते वे सच में बहुत कुछ खो रहे हैं। लोग बैंक में फंसे रहते हैं और उन्हें पता तक नहीं होता कि देश की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना कितना प्रॉफिटेबल है।
और हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक में एफडी करना गलत है, लेकिन अपने सैलरी का कुछ पार्ट जरूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट उसके रिस्क को जानते हुए। अब हम ऐसे एक फ्रेमवर्क की बात करेंगे जो हमें एक एग्जैक्ट रोड मैप दे सकता है अपने सपनों को पूरा करने का। फ्रेमवर्क में टोटल 4 स्टेज है और हमें स्टेज 1 से शुरू करना है और स्टेज 4 पर जाते जाते हम इस गरीबी और मिडिल क्लास वाली जिंदगी को एस्केप कर चुके होंगे। सबसे पहला स्टेज है एक्सप्लोरेशन, मतलब आप अच्छे से एनालाइज करो। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और हम मेक श्योर करना है कि हम अपने आने वाले जनरेशन से भी इंप्लीमेंट करवाएं, वो है एक्सप्लोरेशन। हम पैसे कमाने तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि उसको हम इन्वेस्ट कहाँ करें। इसलिए इस फ्रेमवर्क का फर्स्ट स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लोर कैसे करें। सबसे पहले मंथ में आप इन्वेस्टोपीडिया पढ़ेंगे, प्लस आप पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग क्विंट और मनी कंट्रोल, सब फ्री। किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया पे मत करो भैया। मैं तो सिंपल सा फ्री रिसोर्सेज बताने वाला हूँ। अब बोलोगे यार न्यूज़ देखने से तो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। मैं आप कौन सा आपको बोल रहा हूँ कि न्यूज़ को दिल पे लो। सबसे पहली बात, आपको एक ही दिन में डिसाइड नहीं करना है कि आपको किस स्टॉक पे पैसे लगाने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे आप ही बता दो, फिर तो वही बात होगी जो आज तक आपने लाखों वीडियोज में देखा होगा। सारा खेल एक्सपेरिमेंट का है दोस्त। सेकेंड मंथ में आप जाके कुछ यूट्यूब चैनल्स फॉलो करोगे। अगेन मैं इधर इंग्लिश चैनल्स बताऊंगा, क्यों? क्योंकि बाकी हिंदी चैनल्स भी अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप इनकी प्लेलिस्ट बनी है, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। वो कौन से चैनल है? रेनर टीओ, एडम को, ये 2 चैनल है जहां प्राइस एक्शन को समझना शुरू करोगे। इस फ्रेमवर्क का सेकेंड स्टेज है स्किल डेवलपमेंट, और इसी के साथ साथ आप पैरेलली अब बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे। तो अब मैं बताऊंगा वो बुक्स जो दोनों के लिए कॉमन होगा, इन्वेस्टर के लिए भी कॉमन होगा, ट्रेडर के लिए भी कॉमन होगा। वो कौन से कॉमन है? पहला, रेमिनिसेंस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर। इससे आप जेसी लिवरमोर की लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे, प्लस आपको समझ में आएगा कि बाजार की साइकोलॉजी क्या होती है। तो रेमिनिसेंस ऑफ अ स्टॉक ऑपरेटर, दैट इज द फर्स्ट बुक। सेकंड आप पढ़ोगे, जो दोनों पढ़ेंगे, इन्वेस्टर और ट्रेडर भी, वो है ट्रेडिंग इन द जोन। नाम में ट्रेडिंग है लेकिन पढ़ना दोनों को जरूरी है, मार्क डॉगलस ने लिखी है। इससे आपका माइंडसेट क्लियर होगा, इससे आपकी साइकोलॉजी क्लियर होगी। नाउ अब इस फ्रेमवर्क के थर्ड स्टेज में जाने का वक्त आ गया है, पायलट टेस्टिंग। से 2 मंथ कर सकते हो या 3 मंथ, आप इसको करो। डोंट जस्ट रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग, इसको समझने के लिए करो। ये जो आपके 3 से 4 महीने होंगे जब आप ये वाला प्रोसेस कर रहे हो, प्लस सेकेंड मंथ के बाद आप मनी भाई, आई रिपीट मनी भाई पे जाके अपना एक अकाउंट बनाओगे वर्चुअल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए। अभी तक मैंने आपको रियल मनी के साथ आने नहीं बोला। कुछ लोग बोलेंगे अरे रियल मनी में इमोशंस होता है, तुम इमोशंस लाने नहीं दे रहे हो। रुको जरा, सबर करो। तो सबर करो। तो पॉइंट ये रहेगा कि आपने ये चीज कर ली। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर मनी भाई पे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दो। जो पढ़ रहे हो थोड़ा बहुत उस हिसाब से आपको कौन सा स्टॉक सही लग रहा है, क्या सही लग रहा है, ये करो। पर अभी तो मैंने ट्रेडर की किताब बताई, अब मैं बताता हूँ इन्वेस्टर को क्या करना है। कॉमन स्टॉक्स, अनकॉमन प्रॉफिट, यहाँ से आप शुरुआत करेंगे ताकि आपका बेस थोड़ा क्लियर हो। अभी आप जिस कुल्हाड़ी को शार्प कर रहे थे, वक्त आ गया उसको टेस्ट करने का। मतलब आपने जो भी कुछ सीखा है या समझा है उसे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। अब इसके बाद अब आप उतरोगे शेयर बाजार में विद रियल मनी। अब 4th मंथ के बाद कितने अमाउंट से? नॉट मोर देन 10,000, 2,000 से 10,000 रुपए, दैट्स इट। और एफएनओ कैसे करेंगे भाई? ये मॉड्यूल में बिगिनर के लिए बता रहा हूं और ये डिसाइड कर लिए। अब आप लोग 3 अलग वेबसाइट्स पे जाओ। कौन सी? आप लोग जाओगे investing.com, आप लोग जाओगे स्क्रीनर, इन्वेस्टिंग, जिनको इन्वेस्टिंग करना है वो जाएंगे screener.in पे, और तीसरा आप जाओगे मार्केट वॉच पे। ये 3 वेबसाइट, यहां पर आपको मटेरियल मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा, और फाइनली ट्रेडिंग व्यू, जिनको ट्रेडिंग करना है, प्लस चार्ट्स कहां से बनाने, और स्क्रीनर जो मैंने बोला वहां पर आपको इन्वेस्टिंग की कुछ चीजें उधर मिलना शुरू हो जाएंगी। तो यहां पर जाके आपको अपना हिट एंड ट्रायल करना है, थोड़ी चीजें समझनी, वहां पर काम कैसे चल रहा है। इससे आपका आउटलुक बदलना शुरू होगा। आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करोगे। तो मैंने आपको इधर कुछ टूल्स दे दिए। ये जो मैंने ये फ्री के टूल्स है। ट्रेडिंग व्यू एक तरीके का टूल है, चार्टिंग टूल है, स्क्रीनर एक फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए टूल है। बाय द वे ये आपको चीजें करनी है और पैरेलली 2,000 से 10,000 की आपको स्टार्ट करनी है। अगर इस पूरे सिस्टम को आपने फॉलो किया, जैसे जिम इंस्ट्रक्टर नहीं देता ये खाने का, ये इस महीने करने का, जिस रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो यही तो है। और अगर 10-15 साल पहले आपको कोई बोलता कि स्टॉक मार्केट के बारे में इन्वेस्ट करो, तो आप ये सोचते होंगे शायद ये कुछ बहुत बड़ा टर्म है। लेकिन आज हर वो इंसान जो पैसे से पैसा बनाना चाहता है वो सीख और समझ रहा है
अब इस फ्रेमवर्क के आखिरी में जाने का वक्त आ गया है, जो है लॉन्च। अब वक्त आ चुका है कि आप बिना डरे, आप खुले मन से इन्वेस्ट करो, और इन्वेस्ट करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये 3-4 साल निकल गए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर शांत हो जाओगे और कोई स्टेप नहीं लोगे, तो मेरी ये बात याद रखना, कोई नहीं आने वाला है आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई मिरेकल, एक आप ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। और अगर आज से ही इसी वक्त से इस फ्रेमवर्क पे वर्क करने वाले हो, तो अपने आप को इस गरीबी से निकालना चाहते हो, तो आप हमें जरूर टैग करना। आप हमें ईमेल कर सकते हो, क्योंकि हम सच्चे दिल से चाहते हैं कि आप मेहनत करें और अपने सपने पे वर्क करें और आप करोड़पति बने, क्योंकि यही एक बेस्ट तरीका है अपने देश को, अपने इंडिया को आगे बढ़ाने का। आप सोचिए वो इंडिया कैसा होगा जिसमें हर एक इंसान पूरे सच्चे मन से वो काम करे जो करना चाहता हो। हम हर रोज कंप्लेन करते हैं कि हमारा देश इस चीज में पीछे है, हमारा देश इस चीज में खराब है, पर हम ये नहीं समझते कि देश तभी है जब हम हैं। देश एक एक इंसान से मिलकर बनता है, और अगर हर एक इंसान खुद को इम्प्रूव करने के पीछे काम करने लगे, तो हमारा देश खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इतने लो रिटेंशन स्पेन वाले जमाने में भी आपने पूरा पेशेंस के साथ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखा है। एंड मुझसे प्रॉमिस करें कि सिर्फ देखकर और इंटरटेन होकर बैठना नहीं है, बल्कि बाकी जो अब तक आप करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको रुकना नहीं है, बल्कि जो फ्रेमवर्क मैंने बताया है आप जरूर उसे फॉलो करें अपनी लाइफ में। और आप खुद देख रहे होंगे पिछले 4-5 साल में आप सिर्फ इंटरटेन हो रहे हो देखकर, कुछ बदलाव नहीं हुआ है। आपके आंखों के सामने कई लोग आपको पीछे छोड़कर निकल जा रहे हैं। आगे भी ऐसा ही हो अगर आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे। सो इसलिए आप खुद पे काम करो और अपने सपनों को पूरा करो, ताकि आप भी खुद की नजरों में अपने लिए रिस्पेक्ट ढूंढ पाओ। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में और भी ऐसी इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट्री लाऊं, जिससे हमारे सब के अंदर एक अवेयरनेस बढ़े। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाओ जिससे डायरेक्टली हमारी लाइफ में चेंजेस आए, जैसे कि ये वाला डॉक्यूमेंट्री था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।